मेरा वैवाहिक जीवन राधे माँ ने बर्बाद किया है। राधे माँ सबके सामने इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उनकी जुबान पर गालियां होती हैं। उनकी भाषा बार बालाओं से भी घटिया है। वो एक चीटर हैं, वो पैसे की लालची हैं, वो लेविश स्टाइल में जीना पसंद करती हैं। मैंने उन्हें कभी पूजा करते हुए नहीं देखा, मगर बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग पर डांस करते हुए बहुत बार देखा है। वो आपराधिक प्रवृत्ति की हैं। उनके भाई ने अपनी बहू को दहेज के लिए मार डाला। उन्होंने मुझे कई बार लात घूंसों से मारा, मेरे बदन में त्रिशूल चुभाया। मुझे राधे माँ से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अपनी पहचान छुपाना चाहती हूँ। ये सारे आरोप निकी नकुल गुप्ता ने लगाए हैं, जो नकुल दौलत गुप्ता की पत्नी है और MM मिठाई वाला परिवार की बहू हैं। ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लिए सताए जाने की वजह से उन्होंने अदालत की शरण ली है। ये अनरिजनेबल डिमांड्स थे जो मेरे फादर फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हमारी शादी भी अटेंड नहीं की थी और इस कारण से उन्होंने मैं और मेरे हस्बैंड हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। उस वक्त राधे माँ जी पंजाब में थी, अपने गांव मुकेरिया में। उन्होंने हमारे बीच हनीमून से हमें पंजाब मुकेरिया बुलाया था और मुकेरिया में उन्होंने मुझे एक फल दिया था आशीर्वाद रूप में, जिस फल पे उन्होंने कोई मंत्र फूका था और उसके बाद मुझे भी कुछ इफेक्ट्स हुए थे उसके। और उस वक्त उन्होंने मेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। वहाँ से मेरी मैरिड लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। और मुकेरिया से जब हम वापस आ रहे थे उस दिन लास्ट डे पे छोटी माँ राधे माँ जी की जो असिस्टेंट है, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बॉम्बे जाके राधे माँ की सेवा में लगना है, जैसे घर की बाकी सारी बहुएं करती हैं। बॉम्बे आते ही उन्होंने मुझे सेवा का काम दे दिया। इस सेवा में मुझे राधे माँ जी के कपड़े, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब काम करने होते थे, फिर चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। इससे पहले, इनके काम शुरू होने से पहले मुझे अपने खुद के ससुराल में काम करना होता था और इनका काम फिनिश होने के बाद फिर से मुझे ससुराल जाके काम करना होता था। इस बीच अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो मुझे राधे माँ के गुस्से का भी सामना करना होता था। जैसे वो मुझे चिल्लाते थे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो वो मुझे मारते थे। आज जिस परिस्थिति पे मैं हूँ वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। और अगर वो चाहती तो मेरा घर बचा सकती थी। आज उनकी वजह से मेरा घर टूट रहा है। मैंने उन्हें काफ़ी रूपों में देखा है, जैसे बॉलीवुड आइटम नंबर्स पे डांस करते हुए। उनका कहना है कि मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, जिसमें उनके खुद के हस्बैंड उनके साथ रहते हैं। ऐसे वो भगवान का नाम यूज करके लोगों को चीट कर रही हैं। अपनी बहन को तकलीफ देने वालों के खिलाफ निकी का भाई रौनक अग्रवाल भी खुलकर अपनी बहन के साथ खड़ा हो गया है। शादी हो गई, राधे माँ के यहाँ पे ये सेवा के लिए जाती थी, पूरे दिन वहाँ पे काम करना, काम में गलतियां निकालना, मारना, पीटना और डिमांड्स रखना। हमेशा इनकी डिमांड्स आती थी पैसों को लेके कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। इनकी डिमांड्स रोज कुछ ना कुछ बढ़ते ही जाती थी, कभी कम नहीं हुई और कभी खुश नहीं रखा। एक दिन ऐसा हुआ कि इन लोगों ने कुछ ज्वेलरी बेचने की बातें करी कि ज्वेलरी बेच देंगे, ये करेंगे। और तब हम लोगों को, तब वो पहला दिन था जब हम लोगों को पता चला कि ये लड़की हमारी कितनी कुछ भुगत रही है वहां पे। जिस दिन वो पता चलने के बाद में हमारी बहन ने सब बताया हम लोगों को कि ऐसा ऐसा सब कुछ होता है, मेरे को बुलाते, मेरे को मारते। राधे माँ ने उस दिन चौकी में, सारी हम लोगों की चौकी चल रही थी, वहां बुला के इसको लिटा के आधे पौने घंटे तक खूब मारा, बहुत मारा। हम लोग गए, मेरी मम्मी गए थे वहां पे। जब उनसे पूछा कि भाई आप मार क्यों रहे, ये क्यों, तो उनको भी मार के, धक्के मार के निकाल दिया। निकी ने ससुराल वालों से परेशान होकर कांदिवली पुलिस स्टेशन में अपने ऊपर हो रहे जुल्म की शिकायत लिखाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला मलाड और बोरीवली के दबंग व्यवसायी MM मिठाई वाला से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने निकी की शिकायत नहीं दर्ज की और मजबूर होकर निकी को अदालत का सहारा लेना पड़ा। और उसके बाद कांदिवली पुलिस ने निकी के ससुराल के 6 लोगों और राधे माँ के खिलाफ
आपराधिक मामला दर्ज किया है। हमको पुलिस में कॉग्निजेंस लेने के लिए भी कंप्लेंट करनी पड़ी। पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किए, हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट किए। जब उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया तब हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट से फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स लेने पड़े। उसके बाद में पुलिस ने फिर एफआईआर रजिस्टर की है। स्थानीय पुलिस ने अदालत के निर्देश की वजह से 7 लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में किसी तरह का एक्शन लेने में काफी एहतियात से काम ले रही है। We have already registered FIR under section 498A or 406, 420, then 323 or the Anti-Dowry Acts. 3 or 4 sections है, and we have registered the case against Nikki Nakul's husband and 6 members of the family, including a 7th member that सुखविंदर कौर, that is राधे माँ। उनके खिलाफ हम लोगों ने गुना दाखिल किया है। दहेज के लिए महिलाओं पर जुल्म आमतौर से भारतीय समाज के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा जिस बात ने लोगों को विचलित किया है वो है राधे माँ का निकी के साथ व्यवहार। स्वयं को देवी के रूप में पेश करने वाली राधे माँ एक औरत के साथ इंसाफ तो दूर की बात, उनके साथ इंसानियत से पेश भी नहीं आती थी। निकी के आरोप के बाद हो सकता है दूसरी भी महिलाएं जिन पर राधे माँ ने जुल्म किया है वो साहस बटोर कर कानून से मदद मांगने के लिए सामने आ सकती हैं। ऐसी देवी माँ को अब देश का कानून किस तरह की सजा देता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सदफ शेख के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9, मुंबई।